नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 जून दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण 30 से बढ़ाकर 50% कर दिया। सीएम ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे, वे आत्मनिर्भर होकर और सशक्त बन सकेंगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने कार्यकाल के 6 महीने पूरे होने के उपलक्ष्य में यह बड़ी घोषणा की है। भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। शनिवार को उनके कार्यकाल के 6 माह पूरे हो गए हैं। प्रदेश में ग्रेड 3 टीचर के करीब 27,000 पद खाली पड़े हैं। आने वाले बजट में भजनलाल सरकार इन पदों पर भर्ती की घोषणा कर सकती है। नई भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा, जिससे अधिक महिलाएं भर्ती में चयनित हो सकेंगी, लेकिन रीट पर अभी भी संशय है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी की ओर से डमी और अयोग्य कैंडिडेट को रोकने के लिए सभी परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए हैं। अब आरपीएससी की भर्ती परीक्षा में फॉर्म भरने से पहले कैंडिडेट को अपना आधार अपडेट कराना होगा, यानी आधार कार्ड 3 साल पुराना है तो वह फॉर्म के लिए नहीं चलेगा, नए फोटो के साथ उसे अपडेट करना होगा। इसके अलावा फॉर्म भरने से लेकर इंटरव्यू तक कैंडिडेट को एक ही फोटो काम में लेनी होगी। इस फोटो पर डेट लिखी होना भी जरूरी होगा। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आने वाली सभी भर्तियों में ये नियम लागू किए जाएंगे। हाल ही में आयोग की ओर से विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की जांच में डमी कैंडिडेट के कई प्रकरण सामने आए। ऐसे में इसे रोकने के लिए नियमों में बदलाव किए गए हैं। जयपुर विद्युत वितरण निगम में कार्यरत तकनीकी सहायक को एसीबी की टीम ने 30,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कनेक्शन जारी करवाने के एवज में परिवादी से 30,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। एसीबी की झालावाड़ इकाई को परिवादी ने शिकायत दी कि 3 फेज कृषि कनेक्शन जारी करवाने के एवज में आरोपी आशीष कुमार स्टोर कीपर तकनीकी सहायक जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड झालावाड़ ग्रामीण एएन और जेएन के लिए 30,000 रुपये रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा है। एसीबी कोटा के एएसपी जगराम मीणा के नेतृत्व में शिकायत के सत्यापन के बाद आरोपी आशीष कुमार को परिवादी से 30,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ और कार्रवाई जारी है। एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मामला दर्ज किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम फसल बीमा योजना के क्लेम बांटने को लेकर राजस्थान में महा घोटाला हो गया। पहले भरतपुर में हुआ लेकिन कार्रवाई हो गई, जालोर में हुआ उस पर भी कार्रवाई हुई, लेकिन जैसलमेर में खुद भोमाराम 2021-2022 में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के एमडी थे और घोटाला हुआ। जिला कलेक्टर और एमडी के हस्ताक्षर बिना जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के क्लेम पास ही नहीं होते। भोमाराम ने समितियों के भेजे सारे फर्जी क्लेम बिना जांच के पास कर दिए। घोटाला नीचे से ऊपर तक मिली भगत से दबाया जाता रहा। 2 दिन पहले एसीबी की रडार पर आई अपेक्स बैंक के एमडी भोमाराम को हटा तो दिया, लेकिन भोमाराम के हस्ताक्षर से पीएम फसल बीमा के हजारों क्लेम फर्जी तरीके से पास हो गए। क्लेम आवेदन और धन जारी करने का सारा खेल कागजों में हुआ। पीएम फसल बीमा योजना क्लेम घोटाला उजागर करने पर सीएम कार्यालय की तरफ से सहकारिता विभाग ने प्रकरण तलब किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मोदी सरकार और भाजपा की जमकर आलोचना की। पायलट ने कहा कि जनता बीजेपी सरकार की नीतियों से परेशान थी और लोगों ने उसके खिलाफ वोट दिया। अग्निवीर स्कीम से युवाओं में आक्रोश था। इंडिया अलायंस ने देश के मुद्दों पर चुनाव लड़ा। हमने गरीबों और अमीरों के बीच बढ़ती खाई आर्थिक मुद्दों पर चुनाव लड़ा। पायलट यूनाइटेड किंगडम में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ब्लावात्निक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में बोल रहे थे। बीजेपी के 400 सीट के नारे पर पायलट ने कहा, उन्होंने जिस तरह से अहंकार में आकर 400 सीटें जीतने का नारा दिया, उसमें उनका घमंड झलक रहा था। पिछले 10 साल में सरकार ने एक तरफा फैसले करने की कोशिश की है। बिना तैयारी के नोटबंदी की गई, जिसके खराब रिजल्ट आए, लोगों को दिक्कत हुई। उन्होंने कहा, भारत की जनता वोट करने के मामले में बहुत समझदार है। बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर वोट लेने का प्रयास किया था। बीजेपी का उम्मीदवार अयोध्या में चुनाव हार गया, जहां राम मंदिर बना। राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए बीजेपी और उसके समर्थक मीडिया ने भारी संसाधन झोंके। सीकर में कोचिंग सेंटर में घुसकर पुलिसकर्मियों की ओर से एमडी के साथ मारपीट करने के मामले में ग्रामीणों ने सीकर एसपी ऑफिस में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने पुलिस के रवैये पर सवाल उठाते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। महेंद्रास कोचिंग सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर 27 वर्षीय धर्मेंद्र निवासी फकीरपुरा ने बताया
कि 29 अप्रैल की रात को वह कोचिंग सेंटर में सो रहा था। इस दौरान उद्योगनगर थाना के 2 पुलिसकर्मी व 2 होमगार्ड के जवान आए। उन्होंने कोचिंग का गेट खोलते ही मारपीट करना शुरू कर दिया और कपड़े फाड़ दिए। सिपाही नरेश मीना ने उसके साथ डंडों व लातों से मारपीट की। आईफोन प्रो 11 भी चुरा कर ले गए और दूसरा वीवो का मोबाइल तोड़कर साथ ले गए। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर 20 जून तक कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन कर सड़क जाम करेंगे। भजनलाल सरकार जल्द ही सीकर, पाली, बांसवाड़ा को निगम का दर्जा दे सकती है। इन संभाग मुख्यालयों को नगर परिषद से निगम बनाने की घोषणा निकाय चुनाव से पहले होगी। प्रदेश में अभी निकाय चुनाव अलग अलग चरणों में होते रहे हैं, लेकिन अब राज्य सरकार प्रदेश में एक साथ निकाय चुनाव करवाने के विकल्प पर भी विचार कर रही है। इसके लिए नवंबर से अप्रैल के बीच कोई समय तय किया जा सकता है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि सीकर, पाली, बांसवाड़ा को निगम बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। जरूरी मापदंड का रिव्यू हो रहा है। गहलोत सरकार ने जयपुर, जोधपुर, कोटा निगम के 2-2 हिस्सों में बांट 3 नए निगम बनाए। इनमें 6 में से 2 पर भाजपा, 4 पर कांग्रेस काबिज है। सीकर, बांसवाड़ा संभाग मुख्यालयों पर परिषद बोर्ड में कांग्रेस व पाली में भाजपा का कब्जा है। निगम का दर्जा मिलने से समीकरण बदल सकते हैं। धौलपुर में महिला थाने में विवाहिता ने गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया है। महिला ने अलग अलग जगह के 4 लोगों पर गैंगरेप करने का आरोप लगाए हैं। विवाहिता की शिकायत पर पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़िता ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह 3 जून को अपने मायके से कैला देवी जाने के लिए निकली थी। रास्ते में बस स्टैंड पर एक बाइक सवार युवक ने उसे बैठा लिया, जिसके बाद बाइक सवार ने विवाहिता को दूसरी बाइक पर सवार होकर आए 2 युवकों को सौंप दिया, जिन्होंने विवाहिता के साथ गैंगरेप किया। दोनों आरोपियों के साथ उनके साले ने भी रेप किया। वे जैसे तैसे आरोपियों के पड़ोसियों की मदद से उनके चंगुल से बचकर निकली तो रास्ते में टेम्पो चालक ने भी उसके साथ रेप किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागौर के कुचामन सिटी के लाडनू में विदेश में काम दिलवाने के नाम पर 2,60,000 रुपये ठगने का मामला सामने आया है। कुम्हारों का बास लाडनू निवासी कानाराम जाट ने चूरू के दुधवाखारा गांव निवासी राजेंद्र सिंह चौहान के खिलाफ दी रिपोर्ट में बताया कि वह बेरोजगार है। दुधवाखारा निवासी राजेंद्र सिंह ने लाडनू आकर संपर्क किया और उसका पासपोर्ट व 2,60,000 रुपये मांगे तथा कहा कि वह उसको विदेश में पैकिंग कार्य पर लगवा देगा। वह $500 की सैलरी दिलवा देगा। आरोपी पर विश्वास करके उसने ससुराल से रुपए उधार लेकर अपनी पत्नी व रिश्तेदार ओमारामा निवासी ढींगसरी से सामने ही आरोपी राजेंद्र को दिए। बदले में आरोपी ने पीएनबी बैंक का एक चेक दिया। जब आरोपी ने विदेश में नौकरी नहीं लगाई तो उसने चेक बैंक में पेश किया, जो चला ही नहीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीकर के फतेहपुर कोतवाली थाने में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी का मामला सामने आया। 2 युवकों ने एटीएम कार्ड बदलकर 40,000 रुपये निकाल लिए। अब फतेहपुर कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फतेहपुर निवासी शारदा देवी ने फतेहपुर कोतवाली थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि उनका एसबीआई बैंक में अकाउंट है, जिसके एटीएम कार्ड से पैसे निकलवाने के लिए उन्होंने अपने बेटे को बावड़ी गेट के पास स्थित एटीएम बूथ पर भेजा था। उस वक्त बेटे के पीछे 2 युवक खड़े थे, जो वहां कोई वीडियो बना रहे थे, जिन्होंने धोखे से एटीएम कार्ड बदल लिया और फिर किसी दूसरे बूथ पर जाकर एटीएम से 4 बार में 40,000 रुपये निकाल लिए। बीकानेर के दुलचासर गांव में चोर एक घर में घुसकर करीब 5.5 लाख रुपए का सामान चोरी करके ले गए। अधिकांश सोने चांदी के आभूषण थे। सैरूणा थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की। पुलिस के अनुसार दुलचासर गांव में कोटासर रोड पर स्थित मनोज सुथार के घर पर चोर घुस गए। गर्मी की छुट्टियों के कारण घर की महिला सदस्य बाहर गई हुई है, वहीं अन्य सदस्य एक कमरे में सो रहे थे। वह एक जागरण में गया था। देर रात जब वह वापस आया तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। उसने घर के अन्य सदस्यों को जगाया। घर की तलाशी लेने पर पता चला कि एक कमरे व अलमारियों के ताले तोड़कर नकदी गहने चोरी कर लिए। चोर करीब 5.5 लाख रुपए नकदी उठाकर सहित करीब 10 तोला सोने के आभूषण ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।